आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एक समकोण त्रिभुज की रचना करना जब उसके एक पाद या एक भुजा और कर्ण की लंबाइयां दी गई हो। RHS कसौटी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कसौटी। तो हम आज इस त्रिभुज की रचना करेंगे जिसमें हमें क्या दिया गया है, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। आपके अभ्यास पुस्तिका का एक प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। PQR की रचना कीजिए जिसमें कोण Q बराबर है 90 डिग्री, QR बराबर है 8 सेंटीमीटर और PR दिया है 10 सेंटीमीटर। तो इसकी हम अब रचना करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रफ आकृति। रफ आकृति में समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो एक कोण 90 डिग्री का होगा। ये हमने जोड़ दिया, ये है 90 डिग्री। अब आपने ध्यान देना है जहां पर 90 डिग्री का कोण बना हो उसको वो ही कोण का नाम देना है जो आपको अभ्यास में दिया गया है। अब देखिए यहां पर लिखा है Q, तो हमने यहां पर लिख दिया Q, और जो शेष दो शीर्ष बचे उनको आप अपने मर्जी से दे सकते हो नाम। मैंने P और R दे दिया। तो अब हम इनके मान भरते हैं। QR दिया है 8 सेंटीमीटर और PR दिया है 10 सेंटीमीटर। तो अब हम इस त्रिभुज की रचना करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर भुजा लेंगे और उस पे 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से 10 सेंटीमीटर की चाप काट देंगे और फिर इस भुजा को मिला लेंगे। तो आइए करें। सबसे पहले स्केल ले लेते हैं और स्केल को सीधा करते हैं ऐसे, और हमने कौन सी भुजा बनानी है? 8 सेंटीमीटर। तो ये देखिए हमने यहां से ले लिया और ये देखिए बन गई 8 सेंटीमीटर भुजा। फिर प्रकार ले लीजिए और प्रकार से हमने बनाना है 90 डिग्री का कोण। तो पहले हम इसको लिख लेंगे QR और ये है 8 सेंटीमीटर। ये देखिए प्रकार ले ली और प्रकार से अब हम लगाएंगे चाप और बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। ये देखिए एक चाप ले ली, फिर हमने ये लगा दी एक चाप, और यहां से लगा दी हमने दूसरी चाप, और साथ में इसको यहां तक बढ़ा दिया और यहां से अगली चाप लगा ली। ये देखिए प्रकार का काम खत्म। अब हम इसको मिलाएंगे यहां ऐसे, ये देखिए, और ये देखिए मैंने मिला दिया और ये ठीक 90 डिग्री का कोण बन चुका है। अब हम बिंदु R से क्या करेंगे,
10 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे। तो आइए पहले स्केल को सीधा कर लें। स्केल को देखिए सीधा कर लिया, ये स्केल सीधा हो गया। और अब हम प्रकार लेंगे और इससे 10 सेंटीमीटर की चाप बनाएंगे। तो 10 सेंटीमीटर की चाप 9 सेंटीमीटर की चाप है, चलिए 9 सेंटीमीटर ही इसको मान लेते हैं। 9 सेंटीमीटर की चाप बनाएंगे और यहां से इसको लगा देंगे ऐसे। ये देखिए, ये मैंने 9 सेंटीमीटर की चाप लगा दी और अब प्रकार का काम खत्म। और हम स्केल लेंगे, ये है स्केल, और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला लेंगे। लेकिन आपकी प्रकार से 10 सेंटीमीटर की चाप बन सकती है, क्योंकि ये डिजिटल प्रकार है, इससे नहीं बन पाई, इसलिए आपने इसको 10 सेंटीमीटर की चाप ही लगानी है, ये ध्यान रखें। अब मैंने इसमें 9 सेंटीमीटर की चाप लगा दी है और इस भुजा को अब देखिए इस भुजा से मिला दिया है। ये देखिए, ये मिल गई भुजा। और यहां पे अब हम लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि हमने 9 सेंटीमीटर बनाया इसको, तो 9 सेंटीमीटर। और इस बिंदु को लिखेंगे बिंदु P। तो और ये है हमारा कितने डिग्री का कोण है, समकोण है, 90 डिग्री का कोण। तो ये देखिए कौन सी त्रिभुज बन गई, त्रिभुज समकोण त्रिभुज PQR। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, रचना लिखेंगे, रचना। तो अब बताइए रचना कैसे लिखेंगे, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। सबसे पहले क्या किया हमने, त्रिभुज के दिए गए मापों के अनुसार त्रिभुज की एक रफ आकृति बनाई। जब त्रिभुज की रफ आकृति बना ली, फिर हमने रफ आकृति के अनुसार त्रिभुज बनाने की योजना बनाई। सबसे पहले क्या किया, QR भुजा 8 सेंटीमीटर ली और फिर Q बिंदु पर हमने सबसे पहले 60 डिग्री की चाप लगाई, फिर 120 की लगाई, फिर इस बिंदु पर प्रकार रखकर फिर से चाप लगाई और ये 90 डिग्री का कोण बन गया। और 90 डिग्री का हमने कोण बना लिया। फिर उसके बाद हमने R बिंदु पर प्रकार रखी और कितनी प्रकार खोली, 9 सेंटीमीटर प्रकार खोली। ये लिखेंगे आप उसमें, 9 सेंटीमीटर की प्रकार खोली और हमने एक चाप लगाई जिसने 90 डिग्री के कोण को बिंदु P पर काटा। फिर हमने इस बिंदु को P नाम दे दिया और PQR त्रिभुज बनकर तैयार हो गई। तो इस प्रकार हम समकोण त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो ये कौन सी कसौटी की समकोण त्रिभुज है, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, या समकोण कर्ण भुजा। क्या लिखेंगे इसको हिंदी में, समकोण कर्ण और भुजा। इसका अर्थ है एक आपको समकोण दिया गया होता है, एक आपको कर्ण दिया है, ये देखिए ये आपको कर्ण दिया है, समकोण दिया है और एक भुजा दी है। वो भुजा आपकी आधार भी हो सकती है और वो भुजा आपकी लंब भी हो सकती है। तो इस प्रकार समकोण कर्ण भुजा कसौटी में त्रिभुज की रचना हम आसानी से कर सकते हैं और इसके रचना के चरण भी आसानी से लिख सकते हैं। तो मुझे आशा है कि अब आप सभी RHS कसौटी की त्रिभुजों की रचना आसानी से कर पाओगे। धन्यवाद।